हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आप सभी अभी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है एमसीसी की तरफ से या फिर जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स की काउंसलिंग है उसके अंदर जो चॉइस प्रेफरेंस है और चॉइस लॉकिंग है उसको करने में लगे हुए हैं। और साथ ही में आप सभी के दिमाग में जो एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि मुझे अपने रेस्पेक्टिव ऑल इंडिया रैंक पर क्या कॉलेज मिल जाएगा। जनरली ये उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा है कि जो ऑल इंडिया रैंक के मामले में थोड़े ऊपर हैं, जिनका 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रैंक है जनरल कैटेगरी में, या फिर जो एससी एसटी कैटेगरीज के बच्चे हैं, एससी कैटेगरीज में जिनका 1.5 लाख 2 लाख रैंक है, या फिर एसटी कैटेगरीज के अंदर जिनका 3 लाख 4 लाख 4.5 लाख रैंक है। तो इसी को थोड़ा सा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने आया हूँ। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में भी मुझे पूछा है कि सर इस ऑल इंडिया रैंक पर मुझे क्या मिल जाएगा, इस ऑल इंडिया रैंक पर अगर मैं एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करता हूं तो क्या मिल जाएगा। तो जो एमपी स्टेट की काउंसलिंग है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर आज हेल्प करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर एक तो जनरल कैटेगरी हो गई, एक जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गई, ओबीसी कैटेगरी हो गई, एससी कैटेगरी हो गई, एसटी कैटेगरी हो गई। तो थोड़ा सा अपन एनालिसिस करते हैं 2023 में जो लास्ट राउंड की काउंसलिंग थी वहां तक पहुंचते पहुंचते बच्चों को कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया था, और ऐसे ही जो 2024 मतलब जो लास्ट ईयर की काउंसलिंग है लास्ट राउंड तक पहुंचते पहुंचते जिसको हम मॉप अप राउंड भी बोलते हैं उसमें कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल गया था। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। देखो जरा, इसके अगले भाग में वीडियो के मैं फिर प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर भी बात करता हुआ आपको दिखूंगा, लेकिन सबसे पहले जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए, अभी जो 2025 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एमपी स्टेट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लगभग 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, और एक 18वें नंबर पर जो बीडीएस का गवर्नमेंट कॉलेज है ऑटोनोमस कॉलेज वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहां पर देखो मैंने लिखा हुआ है फाइनल सीट अलॉटमेंट ऑन ऑल इंडिया रैंक। ये आपको मैं वापस फिर क्लियर कर देता हूं, सभी बच्चों का अभी एक स्टेट रैंक भी आने वाला है ना। और इसके साथ साथ आपके पास जो आपका नीट स्कोर कार्ड है उसमें ऑल इंडिया रैंक भी है। तो ये मान के चलो कि ऑल इंडिया रैंक या फिर जो स्टेट रैंक है, जो आपको भी स्टेट रैंक मिलने वाला है, उसके बेसिस पर ही आपको पूरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। जो स्कोर है उसका बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वन बाय वन जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उसके अंदर 2023 में कौन से सीट या कौन से ऑल इंडिया रैंक से ओपन हुआ था वो कॉलेज और कहाँ पे जाके वो क्लोज हो गया था वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो आपको सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ओपन और क्लोज का क्या मतलब होता है। ओपन मतलब किसी सबसे लोअर ऑल इंडिया रैंक पर बच्चे ने जो इस कॉलेज को पसंद किया है और सबसे हायर ऑल इंडिया रैंक पर जाकर वो कॉलेज क्लोज हो गया, तो इसको अपन ओपन या क्लोज कहते हैं। तो देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है जो गांधी मेडिकल कॉलेज है भोपाल का, अगर मैं जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की बात करूं तो 2023 में ये जो ओपन हुआ था ये लगभग 16,640 के ऊपर ओपन हुआ था, और इसका जो क्लोजिंग रैंक था वो 18,298 था। जबकि 2024 में ये 13,210 पर ओपन हुआ था और 15,284 पर क्लोज हुआ था। तो मैं आपको ये फिर बता दूं बच्चों, ये ऑल इंडिया रैंक है। तो 13,210 का मतलब है कि जिस ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 13,210 था उसने इस कॉलेज को पसंद किया था, गांधी मेडिकल कॉलेज को, और फिर क्लोज ये हुआ था 15,284 पर। तो जिसका ऑल इंडिया रैंक 15,284 था वो उसको कॉलेज ये मिल गया था लास्ट इस ऑल इंडिया रैंक पर 2024 में। तो आप ये मान के चलो 2025 के अंदर भी मोर और लेस कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपके सामने बैठने वाली है। अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं कि आपको अगर लास्ट ईयर 15,284 पर ये क्लोज हुआ और देखिए 2023 में ये 18,298 पे क्लोज हुआ, तो ये मान के चलो कि 15,000 से लेके 18,000 के बीच में ही अगर आपका ऑल इंडिया रैंक एग्जिस्ट कर रहा है तो इस साल भी ये यहां पर ही क्लोज होने वाला है। ये जो 2 साल का एक तरीके से एवरेज निकालने का फायदा होगा वो ये होगा कि हमको एक टेंटेटिव
इस साल का ये पता चलने वाला है कि किस ऑल इंडिया रैंक पर, ये मैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं थर्ड राउंड की काउंसलिंग की बात कर रहा हूं। तो आपको फर्स्ट राउंड में हो सकता है कि एक लोअर रैंक पर, देखिए लोअर रैंक का मतलब ये हो गया 13,210, मान लेते हैं कि लोअर रैंक पर ये 13,210 आपका रैंक है, या मान लेते हैं कि आपका जो रैंक है वो 14,000 भी है और आपको भोपाल मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, लेकिन लास्ट राउंड तक पहुंचते पहुंचते, मतलब थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। तो आप अपग्रेड के ऊपर डालेंगे, आपको ये बिल्कुल मिलने की संभावना होगी। तो अपने ऑल इंडिया रैंक को आप यहां से असेस कर लीजिए कि आपका क्या ऑल इंडिया रैंक है। ऐसे ही जो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर है, ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा रैंक 1 पर रहने वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है एमपी के अंदर। देखिए जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए 2023 में ये रैंक जो थी ओपन जब हुई थी तो ऑल इंडिया रैंक 10,644 थी और 12,105 पर ये क्लोज हुआ था। जबकि अगर हम बात करते हैं 2024 की तो 4,324 पर ये ओपन हुआ था और 12,982 पे जाके क्लोज हुआ था। तो लगभग एकदम नेक टू नेक यहाँ पर बात है कि 2023 में भी 12,105 के बराबर जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको एक कॉलेज मिल गया था, और 2024 में भी। तो आप ये मान के चलिए कि इस साल भी लगभग ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है, इसके बाद गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, ये 2023 के अंदर क्लोजिंग जो रैंक थी वो 25,352 थी और 2024 में, अब मैं क्लोजिंग रैंक पढ़ूंगा, आप ओपन जो रैंक है इसका कि किस रैंक से ये ओपन हुआ था वो आप खुद यहाँ पे पढ़ लें, 21,006। तो आप एक तरीके से मान लीजिए कि इसका और इसका एक एवरेज आप वैल्यू ले लीजिए कि लगभग 21 और 25,000 के बीच में जिन भी बच्चों का ऑल इंडिया रैंक है एमपी के अंदर, उनको ये मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। फिर जो एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर है, 2023 में इसका क्लोजिंग रैंक 25,441 था और 2024 में इसका क्लोजिंग रैंक 23,832 था। तो देखिए यहाँ 2024 में ये 21,006 पे क्लोज हो गया था और जबकि ये 23,832 पे क्लोज हुआ था। तो यहाँ दोनों के अंदर एक अच्छा खासा बैटल हमेशा चलता है। तो आपको इसका एक लगभग एवरेज कर लेना है, मतलब अगर आपका ऑल इंडिया रैंक इसके आसपास है, या मान लो 1,000 इससे ऊपर भी कर लो आप, 26,000 तक, 27,000 तक, तो आप एकदम जनरल कैटेगरी के अंदर जबलपुर मेडिकल कॉलेज को आप प्राप्त कर लेंगे। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज जो रीवा है, इसके 2023 का क्लोजिंग रैंक 34,065 है और 2024 का क्लोजिंग रैंक 36,833 है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सागर मेडिकल कॉलेज की, तो इसका 2023 का क्लोजिंग रैंक 37,022 है और 2024 का क्लोजिंग रैंक 32,934 है। तो ये मान के चलो कि 37,000 के आसपास अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है तो आपको सागर का ये मेडिकल कॉलेज मिलने की बिल्कुल चांसेस हैं। ऐसे ही जो रतलाम है, उसका क्लोजिंग रैंक 2023 का ये 43,835 और 2024 का 38,189 है। तो यहाँ पर जिन बच्चों का इनके बीच में कहीं रैंक लाई कर रहा है ऑल इंडिया रैंक, उसको 100% ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ये सब जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ विदिशा की, तो 39,199 इसका क्लोजिंग रैंक 2023 का है और 33,112 इसका क्लोजिंग रैंक 2024 का है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया 2023 का क्लोजिंग रैंक इसका 51,468 है और 2024 का 50,482 है। तो देखिए इसका 51,468 पर क्लोजिंग किया था 2023 के अंदर। इसकी जगह अगर हम बात करते हैं खंडवा के मेडिकल कॉलेज की, तो क्लोजिंग रैंक 2023 का 49,567 है और 2024 का 40,344 है। इसी प्रकार से शहडोल जो है 2023 में 53,338 और जबकि 2024 में 52,187। और अगर मैं ऐसे ही छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं, तो 2023 में क्लोजिंग 51,120 और 2024 में क्लोजिंग 44,483, ये इसका क्लोजिंग था। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सतना के मेडिकल कॉलेज की, तो 2023 में 54,997 और 2024 में 53,477। ऐसे ही जो शिवपुरी है 50,438 23 का
और 24 का 46,639। ऐसे ही मंदसौर का देखिए, ये पिछले साल ही कॉलेज खुला है तो 2023 का इसका हो नहीं सकता। तो क्योंकि पिछले साल नए मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 3 गवर्नमेंट ने खोले थे, इसीलिए ज्यादा ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हो गया था बच्चों को, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मैं लास्ट में जनरल कैटेगरी का एक फाइनल असेसमेंट भी लिख रहा हूं, तो देखिए यहां 53,724 पर इसका क्लोजिंग था। ऐसे ही अगर हम नीमच की बात करते हैं और सिवनी की बात करते हैं, ये भी नए मेडिकल कॉलेज हैं, तो जनरल कैटेगरी के अंदर 53,631 और 53,945 ये इनका क्लोजिंग गया था। और फिर लास्ट में जो बीडीएस कॉलेज है, बीडीएस अगर हम 23 की बात करें तो 1,17,847 जिसका ऑल इंडिया रैंक था, उसको ये कॉलेज मिल गया था जो गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है। जबकि 2024 में 1,08,42 रैंक पर यह कॉलेज क्लोज हुआ था। तो अगर हम पूरा कंक्लूजन करें जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए, 2023 में ऑल इंडिया रैंक 54,097 पर क्लोज हो गया था जनरल कैटेगरी, और जबकि 2024 में 53,941 के ऊपर ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था। तो अगर आप इनके आसपास हैं, मतलब ये मान लो 55,000 तक आप अगर आसपास हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में एमपी के अंदर एकदम सेफ स्कोर के अंदर है, आपको मिलने की पूरी चांसेस है। जबकि अगर आप बीडीएस करना चाहते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, तो 2023 में 1,17,847 और जबकि 2024 में 1,08,42 ये आपका क्लोजिंग रैंक गया था। तो अगर आपका कॉलेज इसके मतलब ऑल इंडिया रैंक इसके आसपास है, तो आप एकदम सेफ जोन में आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चे का हो गया। तो अब मैं ऐसे ही यहां पर बार बार सारे मैं आपको क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं बताता हूं, ये मैंने लिखे हुए हैं, आप चाहें तो मेरे वीडियो को पॉज करके आप ये कर लीजिए। देखिए मैंने अब इसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लिखा है, 2023 का क्लोजिंग, 2024 का क्लोजिंग। तो लास्ट में मैं इसका पूरा आपको पढ़ के बता देता हूं। ये सारे मेडिकल कॉलेज हैं, है ना, तो मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे ओपन करता हूं आपके लिए। अब देखिए मैंने यहां पे जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लिख दिया है। एमबीबीएस में अगर ऑल इंडिया रैंक 2023 का देखा जाए क्लोजिंग का, तो ये 60,028 है, और जबकि अगर ये 2024 का ऑल इंडिया रैंक देखा जाए तो 62,369 है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपका ऑल इंडिया रैंक इस रैंक के आसपास है, तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। आपको थर्ड राउंड तक पहुंचते मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड से बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि अरे मुझे तो मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो सेकंड राउंड में जाना है, सेकंड राउंड में नहीं मिला तो थर्ड राउंड में जाना है। आपको 3 राउंड तक पूरा इंतजार करना है अगर आप इनके आसपास ऑल इंडिया रैंक पर हैं तो। बल्कि इसमें आप और जोड़ लीजिए, आप तो मैं तो बोल रहा हूं कि 65,000 तक जोड़ लीजिए ऑल इंडिया रैंक, 65,000 है ना, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे के लिए। और अगर आप बीडीएस करना चाहते हैं तो 2023 में 1,21,035, और अगर 2024 की बात करें तो 1,49,936 ये क्लोजिंग रैंक था, ये फाइनल राउंड की जो काउंसलिंग थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने ईडब्ल्यूएस का बता दिया। अब इसके बाद ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी में आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने सभी का क्लोजिंग रैंक लिखा हुआ है, ये ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों का है। तो यहां पर अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जो नेक्स्ट कॉलेजेस हैं आप वही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलेजेस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलेजेस हैं, जितने भी नए मेडिकल कॉलेज हैं केवल उनका 2024 का लिखा हुआ है। ये देखिए ये है कंक्लूजन। अगर हम देखें एमबीबीएस, तो जो ओबीसी कैटेगरी वाला बच्चा है 2023 में ऑल इंडिया रैंक जिसका 55,868 था, वो एकदम सेफ जोन में था, और जिसका 2024 में 54,294 था वो सेफ जोन में था। तो कुल मिलाकर आप ऐसा मान लो कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हो, आपका ऑल इंडिया रैंक 55 से 56,000 के बीच में है, मतलब आपको चांसेस हैं कि कॉलेज मिल जाएगा।
ठीक है, अभी तक कोई भी नया मेडिकल कॉलेज ऐड नहीं हुआ है। अगर एमपी के अंदर नया मेडिकल कॉलेज ऐड होता है तो आपके चांसेस और ब्राइट हो जाएंगे। सभी के जनरल कैटेगरी में भी ऑल इंडिया रैंक थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा और ऐसे ही जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके अंदर भी ऑल इंडिया रैंक थोड़ा ऊपर बढ़ेगा। ऐसे जो बीडीएस अगर आप करना चाहते हैं और आप 2023 में देखें ऑल इंडिया रैंक 1,28,736 तक गया था और जबकि 2024 में देखें तो 1,36,779 तक गया था। ये बीडीएस करने वाले बच्चों के लिए, तो ये आपको क्लियर हो गया, ये ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए हो गया। ऐसे ही हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए मैंने फिर लिखा है एससी कैटेगरीज वाले बच्चों के लिए, जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये 1 बाय 1 मैं फिर वही सारे मेडिकल कॉलेजेस उसी सीक्वेंस में लिखा हूं, टोटल 18 मेडिकल कॉलेजेस। आप 2023 का क्लोजिंग और 2024 का क्लोजिंग आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको बैठ के आराम से तसल्ली से देख सकते हैं। तो मैं अगला स्लाइड ओपन करता हूं। ये नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है, इसके बाद नेक्स्ट, ये नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है, इसके बाद नेक्स्ट, ये फिर नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है, इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है। ये देखिए, तो आप चाहें तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है जो भी एससी कैटेगरी का बच्चा है 2023 में जो क्लोजिंग गया था ऑल इंडिया रैंक वो 1,68,958 गया था और जबकि अगर 2024 का देखें तो 1,94,106 गया था। क्यों गया था? इसका आंसर है कि 3 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए थे, तो इसीलिए जो एससी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उसको इस ऑल इंडिया रैंक तक भी मेडिकल कॉलेज मिल गया था। और जबकि अगर बीडीएस आप करना चाहते हैं तो अगर आप 2023 का ऑल इंडिया रैंक देखें तो 3,45,616 और जबकि 2024 का देखें तो 3,75,877, तो ये 2024 का गया था। तो अगर आप बीडीएस करने में इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से तो आप यहां तक 3,75,000 तक सोचते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बीडीएस करने को मिल जाएगा। मान लीजिए 3,75,000 की जगह 3,80,000, और ये अगर नंबर ऑल इंडिया रैंक बढ़ सकता है अगर नए मेडिकल कॉलेजेस अभी सेकंड जो राउंड की काउंसलिंग होगी उसके अंदर कुछ अपडेट हो जाते हैं। अभी तक हालांकि कोई, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि श्योपुर हो गया है ना, ये आपको एक नया मेडिकल कॉलेज हो सकता है कि एमपी गवर्नमेंट, लेकिन अभी तक क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है तो इसलिए हो सकता है कि अभी तो ना आए, लेकिन फिर भी हम सब वेट करेंगे कि हो सकता है आपके लिए ऐड हो जाए। तो अब मैं एसटी कैटेगरी वाले बच्चे पे आता हूं। जो एसटी कैटेगरी वाला बच्चा है शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट, उसके लिए मैंने 2023 का क्लोजिंग और 2024 का क्लोजिंग यहां पे लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हर मेडिकल कॉलेज का यहां पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ता हूं, ये नेक्स्ट मेडिकल कॉलेजेस है, इसके बाद आगे बढ़ता हूं, ये फिर नेक्स्ट मेडिकल कॉलेजेस है, ये आगे बढ़ता हूं, इसके बाद फिर नेक्स्ट मेडिकल कॉलेजेस है। और देखिए कंक्लूजन क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, देखिए ये कंक्लूजन है। अगर आप 2023 का ऑल इंडिया रैंक देखें तो लगभग 3,36,174 पर क्लोजिंग गया था, और अगर आप 2024 का क्लोजिंग देखें तो 4,27,225। तो देखिए चाहे एससी कैटेगरी हो चाहे एसटी कैटेगरी हो, ऑल इंडिया रैंक बढ़ा है। और इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं इसलिए यहां पर ऑल इंडिया रैंक बढ़ा है। तो इसीलिए आप अगर इसके कहीं आसपास हैं, एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि आप एकदम सेफ जोन में हैं, आपको मेडिकल कॉलेज मिलने ही वाला है एमपी के अंदर। और ऐसे ही अगर आप बीडीएस करना चाहते हैं तो फिर देखिए 2024 में तो ये 8,58,000 चला गया था, और अगर 2023 का देखें तो 5,89,397। तो ये बच्चों शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट के लिए एक मेरा असेसमेंट है, जो मेरा पूरा एनालिसिस मैंने अभी तक किया 2023 की काउंसलिंग और 2024 की काउंसलिंग। तो मुझे लग रहा है आपको इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि लगभग अगर आप इस रैंक के आसपास हैं, ऑल इंडिया रैंक के आसपास हैं, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने ही वाला है। ठीक है ना बच्चों? तो मैं होप कर रहा हूं कि इस वीडियो से आपको अपना ऑल इंडिया रैंक और इस ऑल इंडिया रैंक पर जो क्लोजिंग हुआ है उसको असेस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन बना हुआ है तो यार मैं तो हूं ही,
अभी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो बना के भेजा था, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए कि सर मुझे इस ऑल इंडिया रैंक पर क्या मिलेगा, इस ऑल इंडिया रैंक पर क्या मिलेगा, इस ऑल इंडिया रैंक पर क्या मिलेगा। इसलिए आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको मैंने शांत करने के लिए ये वीडियो बना दिया है। तो आप इससे बेस्ट पॉसिबल अपना पूरा असेसमेंट कर सकते हैं और अपने सारे फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी सबके मन में बहुत सारी दुविधाएं बनी हुई है कि भाई मेरा क्या होगा, मुझे मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोई भी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे ही इसी वीडियो का अगला पार्ट मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो पूरा कट ऑफ लिस्ट है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो जो भी बच्चे इससे भी ऊपर ऑल इंडिया रैंक पर हैं उनको ये जानने में हेल्प मिलेगी कि क्या फिर मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये आप सभी को पता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी बच्चे बहुत आसानी से एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो मेधावी छात्र योजना चलती है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, वो बच्चों के लिए एक वरदान है, वरदान की तरह साबित होती है। और तब तक के लिए अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल केमिस्ट्री बाय जैन सर पे आए, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपको इसी प्रकार के और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे मिलते रहने वाले हैं। टेक केयर, बाय बाय।